इस कत्ल का जवाब तो इमरान खान साहब को देना होगा, क्योंकि वो इसमें मुलविस हैं। जब पूछा गया आपको किसने कहा कि जनरल फैसल नसीर ने आप पे कातलाना हमला कराया, तो आगे से कहते कि मुझे किसी ने कहा था। जब पूछा कि किसने कहा था तो कहा मुझे याद नहीं है। कि गोली लगी नहीं, टांग पे प्लस्तर, 6 महीने बांधे रखा। इल्जाम खान एक झूठा, मुनाफिक और एक शर पसंद इंसान है, जिस पहले दिन से ही जब जब अदालतें बुलाती थीं या तहकीकाती इदारे बुलाते थे, उसी वक्त पर पेश हुआ जाता, अदालतों के सामने अपना मौकफ रखा जाता, तो मामलात बिल्कुल और तरह होते। मगर अफसोस ये है कि क्योंकि तोशाखाना की चोरी एक हकीकत है और उसमें इनके हाथ रंगे हुए हैं और तमाम तर शवाहिद सबूत मौजूद हैं, इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके तो कोशिश की जा रही है कि दायरा इख्तियार की तकनीकी बुनियादों पे दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि जी ये इलेक्शन कमीशन की भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसके साथ साथ कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि इस पे पूछते तो भाई जुरिस्डिक्शन है किसकी। तो ये इल्जाम खान का ये वतीरा, अब ये कल दोबारा समाअत होगी। हम ये समझते हैं बतौर कंप्लेनेंट पार्टी के कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरिट पे ये केस डिसाइड होने देना चाहिए, ताकि ये तोशाखाना की चोरी वाला मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ये नहीं कि जी दायरा इख्तियार नहीं है, हमें जज पे एतबार नहीं है, हम इस प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहते। ये चीजें चलेंगी तो ये इंसाफ बिल्कुल नहीं होगा। तो तोशाखाना का केस एक अच्छा केस है जिसके अंदर ये भरपूर चांसेस मौजूद हैं कि इसमें ये मामला सजा की तरफ जाए, और ये इल्जाम खान को ये बात समझ आ रही है, नजर आ रही है, जिस वजह से वो अब दायरा इख्तियार पे आ गए। मैं यहां पे आज आप मौजूद हैं, 2 कत्ल की FIRs का भी आज मवाजना करना चाहता हूं, जिसके लिए आपको जहमत दी गई है। मेरे इल्म में यह आया कि उड़ते उड़ते सोशल मीडिया से कि इल्जाम खान ने मुझे 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है इस बात पे कि मैंने इल्जाम खान पे कत्ल का इल्जाम लगाया। अब ये लीगल नोटिस मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुआ। सोशल मीडिया की खबर है कि उनको बड़ा दुख, तकलीफ और रंज पहुंचा है मेरी ये बात करने से कि एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में ये मुलव्वस हैं, और 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेजने वाला कौन है। मैं एक नैब न्याजी गठजोड़ का आपने सुना होगा, मैं आज आपको गुलजार न्याजी गठजोड़ के बारे में बताना चाहता हूं। एक वकील साहब हैं, उनका नाम है अबू जर सलमान खान न्याजी। ये साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब के दामाद हैं और इमरान खान साहब के इस वक्त मुतअद्दिद केसेस में वकील हैं। अब ये नेक्सस क्या है कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ दिया जाता था गुलजार साहब के ज़माने में, गुलजार साहब वही हैं, आपने ठीक पहचाना, जिन्होंने उन गरीबों का नस्ला टावर गिरवा दिया था और इधर इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का कोई नोटिस नहीं लिया था। ये वही गुलजार साहब हैं, ये आपके नोटिस में रहे बात। मैं ये नहीं चाहता इस बात में कि उन्होंने जालसाजी करके अपनी एज कम लिखवाई, वो एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी है, उसमें भी बात करेंगे किसी वक्त। मगर अबू जर सलमान खान न्याजी जैसे वकील जो अपने ससुर की जजशिप की वजह से लाखों रुपए की रिटेनरशिप्स लेते हैं, केसेस लेते हैं, फायदा उठाते हैं, आज वो इमरान खान के बिहाफ पे एक वकील के कत्ल के केस में मुझे हर जाने का नोटिस भेज रहे हैं। मैं तो इसको रद्दी के कागज के अलावा कुछ नहीं समझता। अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो देख लेंगे। और मैं किसी मुकदमे से, किसी नोटिस से ना पीछे हटने वाला हूं ना डरने वाला हूं। अल्लाह ताला का फजल चाहिए। आप ऐसे 10 नोटिस भेजें, 100 नोटिस भेजें, मगर ये बात साबित हो गई कि गुलजार न्याजी गठजोड़ जो था उसके नतीजे में इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुंचा, उनके केसेस में उनको रिलीफ दिए गए। और ये जो लीगल रिटेनरशिप्स होती हैं सरकारी महकमों की, इवन कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स की, ये हक होता है हर वकील का, मगर ये चंद लोग हैं जो आपस में बांट लेते हैं। अब होता क्या है, अबू जर सलमान खान न्याजी जैसे लोग अपने ससुर की वजह से, इन्होंने बुजदार हुकूमत में अपने वालिद को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर लगवाया। फिर उसके बाद आगे चलें
ये लीगल रिटेनरशिप्स और केसेस और क्लाइंट्स बढ़ते गए टाइम के साथ साथ, क्योंकि इनके ससुर चीफ जस्टिस थे, हर तरह का फायदा इनको मिल रहा था। अब जो बेचारा एक वकील जिसका कोई ससुर जज नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार जज नहीं है, वो कहां जाए? रिटेनरशिप जाती हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बच्चों को, रिटेनरशिप्स जाती हैं गुलजार साहब के दामाद को जो आजकल इमरान खान साहब के वकील हैं। अब एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इल्जाम खान साहब जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलविस हैं, उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन इस तरह की वकला की हासिल है जो अकरबा परवरी पर जिनकी परवरिश होती है और वो नाजायज फायदा उठाते हैं अपने ससुर की पोजीशन का। तो ये नोटिस तो एक रद्दी की टोकरी में जाएगा जब भी मिलेगा, क्योंकि अब्दुल रज़ाक शर के केस में उनके बेटे ने इमरान खान साहब को एफआईआर में नॉमिनेट किया है। उनके बेटे ने कहा है कि क्योंकि मेरे वालिद इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, दरखास्त गुजार थे, वकील थे, इसलिए मेरे वालिद को इमरान खान की ईमा पर कत्ल किया गया है। ये उनके साहबजादे ने एफआईआर में नॉमिनेट किया है। इमरान खान साहब पे कत्ल की एफआईआर हो चुकी। अब ये होता है ना, जब नालायक वकील हो तो वो ये नहीं देखता कि ये कत्ल का जो मुद्दा है उसमें मुद्दई एफआईआर में एक बंदे को नॉमिनेट कर रहा है और हरजाने का नोटिस मुझे भेज रहे हैं कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया। यही होता है कि जब आपके ससुर चीफ जस्टिस हों, जिस तरह गुलजार साहब थे, और वो अपने दामाद को नाजायज सा ही नतीजा निकलता है कि एक कत्ल की नॉमिनेटेड एफआईआर जिसमें अब्दुल रज़ाक शर साहब हमारे साथी थे, वो शहीद हुए, उनके कत्ल का इल्जाम जाता ही इमरान खान के सर है। मोटिव भी इमरान खान का था, इल्जाम खान का मोटिव भी इल्जाम खान का था, क्योंकि संगीन गद्दारी के मुकदमे की तारीख अगले दिन थी जिससे एक दिन पहले उनको शहीद किया गया। जीआईटी बना दी गई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस केस की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। और क्योंकि जो लवाहिकीन है उनकी तरफ से एफआईआर में इमरान खान साहब नॉमिनेटेड हैं, इस कत्ल का जवाब तो इमरान खान साहब को देना होगा, क्योंकि वो इसमें मुलविस हैं और उन्होंने संगीन गद्दारी के मुकदमे से बचने के लिए ये कार्रवाई करवाई है। और इसमें जीआईटी मेरिट पे अपनी तफ्तीश करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर मैं एक और जीआईटी का भी जिक्र करना चाहता हूं। गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के कहा जाता था कि जी जनरल फैसल नसीर, उन्होंने मेरे पे कातलाना हमला करवाया था। जब जीआईटी में पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत है, मेरे पास कोई सबूत नहीं। जब पूछा गया आपको किसने कहा कि जनरल फैसल नसीर ने आप पे कातलाना हमला कराया, तो आगे से कहते कि मुझे किसी ने कहा था। जब पूछा कि किसने कहा था तो कहा मुझे याद नहीं है। ये हालात हैं इल्जाम खान के कि गोली लगी नहीं, टांग पे प्लस्तर 6 महीने बांधे रखा, इल्जाम लगाया वजीर आजम पे, वजीर दाखिला पे, जनरल फैसल नसीर पे, और जब सबूत का पूछा गया तो कहा जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, मुझे तो पता ही नहीं है। इल्जाम खान एक झूठा, मुनाफिक और एक शरपसंद इंसान है जिसने अपनी जाती मफाद के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के इदारों पर हमले करवाए, पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाया, बल्कि शरपसंदी को और दहशत गर्दी को पाकिस्तान में फरोग दिया। जो जलसों में तकरीरें करते हुए बार बार कातलाना हमले का इल्जाम धरते थे 3 लोगों पे, जब जीआईटी के सामने जाते हैं तो कांपे टांग जाती है और कोई जवाब नहीं होता कि ये इल्जाम इमरान खान साहब। इसमें एक बात और भी है कि जो मौजम गोंदल नामी आदमी, एक आदमी इस वाकये में मरा था, वजीराबाद के वाकये में, वो आपके गार्ड के फायर से मरा था। आप किया, हम भी वजीराबाद के रहने वाले, हमें इन चीजों का बखूबी अंदाजा है कि जब आप झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो किसी फौजी अफसर पे हो, वो किसी सियासतदान पे हो, तो आपके पास कोई शवाहिद, कोई सबूत नहीं होते उसको बैकअप करने के लिए। ये आपका सियासी बयान होता है सस्ती शोहरत के लिए, इदारों को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी करवाने के लिए। ये आपके ओछे हथकंडे हैं। इसके अलावा आपको आता ही क्या है कि जब सवाल होते हैं तो जवाब कोई नहीं होते।
उधर अब्दुल रज़ाक शर का कत्ल है, उधर बेटा कह रहा है कि आपने ये किया है, और इधर कातलाना हमले की FIR है जो आपके अपने वजीर आला थे उस वक्त परवेज इलाही साहब, उस पर आपने जब इल्जाम लगाए तो आज ये बात GIT में आपके पेश होने से साबित हो गई कि आपकी एक एक बात झूठी थी। ना इसमें वजीर आजम का, ना वजीर दाखिला का, ना जनरल फैसल नसीर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मगर आपने सस्ती शोहरत के लिए यह काम किया। गोली लगी नहीं थी, प्लस्तर बांध लिया, अपने ही अस्पताल से अपना चेकअप करवा लिया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो सकती है? तो अब्दुल रज़ाक शर वाली GIT भी आपको भुगतना होगी, आपको बताना होगा कि आपके ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं उन कातलों से जिन्होंने टारगेट किलिंग के नतीजे में अब्दुल रज़ाक शर को शहीद किया। किसी और ने नॉमिनेट नहीं किया उस कत्ल की FIR में आपको, उनके बेटे ने किया है, उनके लवाहिकीन ने किया है, उनके वर्सा ने किया है, और लिखा है कि क्योंकि वो आपके खिलाफ केस की पैरवी कर रहे थे इसलिए आपकी ईमा पे यह किया गया है। आप कत्ल की कार्रवाई में मुलव्विस हों और अपने कातलाना झूठे हमले के इल्जाम दूसरों पर धरें और बुलाया जाए तो आए बाएं शाएं करें। झूठ के अलावा, मुनाफिकत के अलावा, मुल्क दुश्मनी के अलावा आपने किया क्या है? वो वीडियो चलाएं जहां पे वो साइफर हिलाया जा रहा है, हाथ दिखा दें जहां पे साइफर लहराया जा रहा है। ये आप देखें कि ये साइफर बार बार जलसों में लहराया गया, और अब क्या कर रहे हैं? अब बैरून मुल्क वैन्स इन्होंने हायर कर ली हैं, एडवर्टाइजिंग वैन्स होती हैं अमेरिका में, लंदन में, वो चौकों चौराहों में फिर रही हैं और कह रही हैं कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। पहले हमला करो जिना हाउस पे, चागी पहाड़ के मॉडल को जलाओ, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को आग लगा दो, और फिर बैरून मुल्क से मदद तलब करो इस तरह की झूठी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला के कि जिसमें पाकिस्तान का झंडा लगा के कहा जाए जी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां सरजद हो रही हैं। बताएं ना कि जिस तरह उनके कैपिटल हिल पे हमला हुआ था और चढ़ दौड़े थे एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स कैपिटल हिल पे, उनको क्या सजाएं नहीं हुई? उनके खिलाफ क्या मुकदमात नहीं चलाए गए? तो क्या जिना हाउस पे हमला करने वाले, रेडियो पाकिस्तान पे हमला करने वाले, चागी पहाड़ के मॉडल को जलाने वाले, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले, पुलिस अफसरों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्विस लोग, इनको छोड़ दें, जेलों के दरवाजे खोल दें, दहशतगर्दों को रिहा कर दें, घर भेज दें? ये कैसे होगा? और ये बैरून मुल्क जो आप झूठी कैंपेन चला रहे हैं और बाहर से मदद तलब बार बार कर रहे हैं, कोई, मैं वाजे कर दूं, पाकिस्तान में कोई इस हवाले से इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। जेल में विजिट करवाए गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जेल में विजिट करवाए गए हैं दीगर तंजीमों के, किसी के खिलाफ कोई कस्टोडियल टॉर्चर, किसी बेगुनाह को जेल में नहीं भेजा गया। ये तमाम तर वो लोग हैं जो बाकायदा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के तहत आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनकी शक्लें नादरा की डेटाबेस से ली गई हैं कि ये लोग कौन हैं। इनके मोबाइल डेटा से पता करवाया गया है कि कौन कहां किस वक्त मौजूद था। बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के किसी बंदे को 9 मई, किसी भी शख्स को, किसी भी खातून को, मर्द को 9 मई के वाकये में मुलविस नहीं किया गया, ना ही कार्रवाई की गई है। ये सारे वो लोग हैं जिनके खिलाफ शवाहिद सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की, जलाओ घेराव किया, आग लगाई, तोड़फोड़ की। तो ये जो बाहर अमेरिका में और बरतानिया में और यूरोप में ये वैन्स हायर करके कैंपेन चला के जो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, इन लोगों के खिलाफ भी पाकिस्तान में जो कार्रवाई हो सकेगी वो बिल्कुल करेंगे कि वो 9 मई के वाकयात को ट्रिविलाइज करके, छोटा बनाकर पेश करके उससे सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। ये नहीं होने देंगे कि एक जगह साइफर लहराए और कहें अमरीकी साजिश। तो पहली दलील तो ये, अगर इंपोर्टेड हुकूमत होती और ये साजिश से आई होती तो रशिया से तो तेल ना लाती, सस्ता तेल। और जो आप पाकिस्तान की बदनामी की कोशिशों में वहां पे मसरूफ़ अमल हैं, वो हमारे इल्म में है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 9 मई के वाक़े पर सियासत आपको नहीं करने दी जाएगी और आपको तोशाखाना का भी जवाब देना होगा
190 मिलियन पाउंड की चोरी का भी जवाब देना होगा, बैरून मुल्क जो आप कैंपेन चला रहे हैं उसका भी जवाब देना होगा, और अब्दुल रजाक शर के कत्ल का भी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपके हाथ सिर्फ करप्शन में नहीं रंगे हुए, खून में भी रंगे हुए ये हाथ हैं आपके। बहुत शुक्रिया। कमर मुनव्वर समाज से देखिए, तफ्तीश का अमल जारी है। जो मुख्तलिफ लोग, जिसमें लाहौर में एक हाशिर दुरानी है, कुछ और लोग हैं, वो तो खुल के अब कह रहे हैं ना। हाशिर दुरानी नामी एक नौजवान है जो लाइव कमेंट्री करता हुआ, इनकलाब मुबारक के नारे लगाता हुआ कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद था। उसने तो, उसका बयान सामने आ गया है कि ये सारी साजिश जमान पार्क में प्लान हुई थी, क़यादत की तरफ से की गई थी। तो ये मामला कोर्ट में है। ये जब कोर्ट में कोई फैसला किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये कोई अपने तय किसी ने ये कार्रवाइयाँ नहीं की, इमरान खान साहब ने करवाई हैं। तो अदालत जब बेहतर समझेगी वो उनको, हमारे नुमाइंदा एक मुस्तनसर, वो उनके घर गए थे। जब वो वहाँ पे गए तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्रीफ केस लिए इमरान खान साहब के लोग मौजूद थे। तो फिर उनके बच्चों को लाहौर लाया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो पिस्टल का फायर नहीं है जिससे मौजम गोंदल शहीद हुए, वो क्लैशनकोफ का फायर है जो कंटेनर के ऊपर से किया गया है। तो हमारे तमाम लोग फातिहा कहने भी गए, मकामी तौर पे इज़हार अफसोस भी किया, मगर ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान साहब के गार्ड के फायर से वो मौजम गोंदल नामी आदमी वहाँ मरा था। पीडीएम बिल्कुल मुत्तहिद है। हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी अपनी सियासत करे अपने अपने डोमेन में। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम में कोई ऐसे सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। बड़ी हमांगी से ये वज़ीर आज़म साहब ने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है, अब भी चल रही है, अल्लाह ताला का फजल है इसमें। तो पीडीएम तो बिल्कुल मुत्तहिद है। और जो आर्मी एक्ट की आपने बात की, देखिए वो एक जुडिशल और लीगल प्रोसेस है। वो जब मुतलका जज इसको बेहतर समझेंगे, प्रोसिक्यूशन बेहतर समझेंगी, तो वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ उनके खिलाफ भी कर दिया जाएगा, इल्ज़ाम खान के खिलाफ। ये मामलात अभी चल रहे हैं, लीगल प्रोसेस मुकम्मल होगा तो फिर उसके मुताबिक ही आगे कार्रवाई होगी। तारक अजीज साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ही इस मुल्क में आएंगे तो इलेक्शन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। उन्हीं में एक सलाहियत है कि वो उस स्टैचर के लीडर हैं कि उनके आने से इंशाल्लाह हर तरह की यहाँ पे इस्तेहकाम भी आएगा, वो इलेक्शन में कैंपेन को लीड भी करेंगे। तो वो जल्द फैसला कर लिया जाएगा कि उनकी वापसी से मुतल्लिक जो होगा। जहाँ तक देखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान का आपने सवाल किया, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो हमारे मुश्तरका हैं, जहाँ पे हमारे पास भी वही उम्मीदवार है, उनके पास भी वही उम्मीदवार है। तो वो क़यादत फैसला करेगी जब भी कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला आएगा। पंजाब की 297 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, हमारे पास मेजॉरिटी सीटों पे अच्छे मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं, मगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं पहले भी बात कर चुका। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कई लोग जो मुश्तरका हैं वो अच्छी फ़ाइट रखने की सलाहियत रखते हैं। तो इस हवाले से जब इंशाल्लाह इलेक्शन का वक्त करीब आएगा तो मज़ीद फिर इस पर फैसले कर दिए जाएंगे।